नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। मोदी सरकार आम जनता को गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रही है। सबसे पहले राम मंदिर की बात करेंगे तो सबसे पहला गिफ्ट और सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है कि 350 साल से पुराना ये जो केस है, ये जो राम मंदिर है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बहुत बड़ी कटौती मोदी सरकार करने वाली है। लगभग 10 रुपये प्रति लीटर तक की छूट पेट्रोल और डीजल के दामों में अब भारत की जनता को मिलने वाला है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि पेट्रोल का असली दाम क्या रहता है और किस किस तरह के टैक्स पेट्रोल पर लगकर और डीजल पर लगकर कितने % तक के टैक्स लगकर आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले साल 2024 लोकसभा चुनाव भी है, जैसे कि आप सभी को पता है। साल 2024 राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है और साल 2024 में मोदी सरकार ने एक और बड़ी राहत आम जनता को दी है। ये बड़ी राहत नहीं, ये आम जनता के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी राहत है ये। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती की थी, उसी तरह से अब प्लान ये बन रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में 10-10 रुपए की छूट आम जनता तक सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा। मोदी सरकार ने आने वाले नए साल के मौके पर पेट्रोल और डीजल के भाव में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है। इस बारे में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के भाव में 10 रुपए तक की कटौती की जा सकती है। इस बारे में, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की आखिरी मंजूरी का इंतजार है बस। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक देश भर के लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के भाव में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। उससे पहले केंद्र की मोदी सरकार लोगों को पेट्रोल और डीजल के भाव में बड़ी राहत दे देगी। पिछले कुछ दिनों से जैसे कि आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में नरमी आई है, जिसमें भारत के ईंधन के भाव घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय पेट्रोल डीजल के भाव में जल्द कटौती करने की योजना बना रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के भाव में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। सबसे पहले करीब 2 साल पहले बता दें आपको कि जब केंद्र सरकार ने सन 2022 की बात करें तो केंद्र सरकार ने लगभग 8 रुपये पेट्रोल के भाव में और 6 रुपये डीजल के भाव में कटौती की थी। 2022 की बात है ये। दिल्ली में इस समय बता दें आपको कि 96.71 रुपये पेट्रोल का भाव चल रहा है, जबकि डीजल के भाव की बात करें तो 89 रुपये और 62 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है इस समय दिल्ली में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े शहरों में इस समय जो पेट्रोल का भाव है वो लगभग 100 रुपये के आसपास है, जो कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो आप सभी को दिल्ली के अंदर पेट्रोल का भाव 86 रुपये लीटर और पेट्रोल का भाव 79 रुपये लीटर के करीब दिखता हुआ नजर आएगा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। देश के बड़े शहरों की बात करें तो देश के बड़े शहरों में जो पेट्रोल का और डीजल का भाव है लगभग 110 रुपये के करीब चल रहा है। कोरोना की संकट की वजह से कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव लगा हुआ था। और वहीं बात करें रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से कच्चे तेल के भाव में तेजी से गिरावट देखी गई थी। इस वजह से यह फैसला लिया गया है कि 10 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल और कम कर दिया जाएगा, जो अभी के वर्तमान भाव चल रहे हैं इस समय मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत इस समय 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय तेल के भाव में नरमी की वजह से पेट्रोल और डीजल के भाव में कमी करना चाहता है। अब आपको बताते हैं कि पेट्रोल कितने रुपए का डीलर को पड़ता है और उसमें कितने % का टैक्स लगता है, डीलर का कमीशन लग के आपके पास कितने रुपए में पहुंचता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके शहर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है तो उस पर 42 रुपये डीलर को वो पेट्रोल सरकार से पड़ता है। उस पर सरकार 31 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिस पर 23% सेल टैक्स यानी कि वैट लगता है
और 4% डीलर का कमीशन होता है, तब जाके वो पेट्रोल आपको 100 रुपये में मिलता है। यानी कि अगर 42 रुपये में कोई पेट्रोल रिफाइन किया हुआ पेट्रोल डीलर को पड़ रहा है, उस पर 3 रुपये डीलर का कमीशन है और 31 रुपये उसमें एक्साइज ड्यूटी लग रही है। उसके बाद 23 रुपये उसमें सेल टैक्स और वेट टैक्स लग रहा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, तब जाके वो 100 रुपये में आपको वो पेट्रोल पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इस समय पेट्रोल की प्राइस मुंबई की बात कर लें तो 105 रुपये मान लेते हैं, तो डीलर को 105 रुपये का तेल 44 रुपये का पड़ रहा होगा, जिस पर 32.32 रुपये 9 पैसे सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एक्साइज ड्यूटी लगाती है और 3.9 यानी कि लगभग 4 रुपये डीलर का कमीशन रहता है। वहीं सेल्स टैक्स की बात करें यानी कि वैट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग राज्य सरकार उस स्टेट में उस तेल के ऊपर लगाती है, तो 24% यानी कि 24 रुपये सेल टैक्स या वैट लगता है, तब जाके वो 105 रुपये का तेल आपको मुंबई में पड़ता है। डीजल की बात करें, डीजल का पूरा उल्टा सीन है। अगर 100% की बात करें यानी कि 100 रुपये अगर कहीं पे डीजल है, तो उस पर जो डीलर को वो डीजल पड़ता है वो 49 रुपये का पड़ता है, यानी कि 49% वो डीजल उसको पड़ता है। तो उस पर एक्साइज ड्यूटी 34% लगती है, जो कि एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा लगती है पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर। डीलर का कमीशन उसमें कम होता है 3%, और पेट्रोल की बात करें पेट्रोल पर 4% रहता है और डीजल पर 3% डीलर का कमीशन रहता है। वहीं राज्य सरकार का जो सेल टैक्स होता है यानी कि वैट टैक्स होता है, वो डीजल पर कम रहता है, डीजल पर 15% रहता है। पेट्रोल की बात करें पेट्रोल पर 23% रहता है। तो ये डीजल के मामले में राज्य सरकार टैक्स कम लगाती है, तब जाके वो 100% यानी कि 100 रुपये का डीजल वो मिलता है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे अगर 94 रुपये कहीं पर डीजल चल रहा है, तो उस पर 46 रुपये उसकी जो प्राइस है डीलर को वो पड़ती है। उसमें 31 रुपये 80 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है एक्साइज ड्यूटी के तौर पर, और 2.5 रुपये कमीशन डीलर को जाता है, और 13 रुपये 80 पैसा राज्य सरकार लेती है वैट के रूप में। तो अगर बात करें इन दोनों की कंपैरिजन के बारे में, तो डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो ज़्यादा लगाती है, पेट्रोल पर 31% है, डीजल पर 34% है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जो सेल टैक्स लगता है या वैट टैक्स लगता है, वो डीजल पर 15% लगता है, पेट्रोल पर 23% लगता है। और कमीशन की बात करें, जो डीलर का कमीशन रहता है एवरेज डीजल पर 3% रहता है और पेट्रोल पर 4% रहता है। तो बड़ी खबर ये है कि अगर 10 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार कम करेगी, तो वो अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, और कच्चे तेल की जो कीमत है उस पर भी भारी गिरावट आई है कोरोना के कारण, उसके बाद रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उस कारण। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें कच्चे तेल की कीमत $70 से $80 प्रति बैरल पड़ रहा है अभी भारत सरकार को। उसके हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार से बहुत बड़ा फैसला आया है। सन 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, और सन 2024 में मोदी सरकार एक और तोहफा भारत की जनता को दे रही है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत बड़ी कटौती 10 रुपये की मोदी सरकार कर रही है। इससे पहले भी बहुत बड़ी कटौती देखी गई है। एक साल पहले ही सन 2022 की बात करें तो अप्रैल 2022 में पेट्रोल का जो प्राइस था वो 105 रुपये लीटर तक पहुंच गया था। उसके बाद मई में, दिल्ली की बात कर रहे हैं, उसके बाद मई में ये प्राइस सीधे 96.72 रुपये हुआ। उसके बाद से ना उन्होंने घटाया ना बढ़ाया। 2023 का अंत हो गया है, 1.5 साल से ऊपर हो गया, ना पेट्रोल के दाम बढ़े हैं ना घटे हैं। सन 2022 में 105 रुपये था, तो उन्होंने यहाँ पर 10 रुपये लीटर घटाया था, और अब फिर 10 रुपये लीटर और घटने वाला है। तो सन 2022 के मुकाबले माने तो अब 2024 की बात करें तो चुनाव से पहले 10 रुपये और कम हो जाएंगे। तो अब ये पेट्रोल हर देश के हर कोने में 10 रुपये सस्ता मिलेगा। ये पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है, लेकिन इतनी बड़ी कमी आज तक नहीं हुई है। सन 2019 की बात करें तो सन 2019 में भी पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए थे, लेकिन सिर्फ 2 या 3 रुपये घटाए गए थे। सन 2014 की बात करें तो 14 में जो सरकार चेंज हुई है, पुरानी सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी थोड़े दाम घटाए थे, पर उतने नहीं घटाए थे। वहीं 2009 की बात करें, 2009 में भी सिर्फ 1 रुपये घटाया था, जो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, उन्होंने। लेकिन जो ये अब घट रहे हैं प्राइस चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले, ये पहली बार इतना ज़्यादा, चुनाव से पहले इतने ज़्यादा प्राइस घट रहे हैं। लगभग 10 रुपये अब डीजल और पेट्रोल सस्ता मिलेगा। इससे सरकार निशाना साध रही है आम जनता पर। वोट बैंक बिल्कुल अपना बढ़ाएगी।
पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा किया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जीतेगी और इस बार शायद 350 का आंकड़ा भी पार कर ले, क्योंकि कांग्रेस, इंडिया गठबंधन सब आपस में टूटी फूटी जो पार्टियां हैं आपस में टूटी फूटी राजनीति कर रहे हैं। कोई मुद्दे हैं नहीं, बस मोदी को घेर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार का सीधा सीधा फंडा ये हो गया है कि राम मंदिर, पेट्रोल प्राइस, बेसिक नीड्स, इन सभी पे ध्यान देकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपना काम आगे कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।